और सवाल यहीं से पैदा हो रहा है कि क्या मोदी जी से मिलना, क्या इस पे कोई राजनीतिक कारण था, क्या इससे कोई दुश्मनी पैदा हुई, क्या वजह हो सकती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी से मिलना एक जो है बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप समझिए कि छोटी मोटी बात नहीं है कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं और उसके बाद आपके ऊपर जानलेवा हमला हो जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि अपराधियों को माननीय प्रधानमंत्री का भी डर नहीं है कि जिसकी पहुंच प्रधानमंत्री तक हो, जब उसकी जान की जो है ना सुरक्षा नहीं है, तो एक आम आदमी जिसकी पहुंच एक विधायक तक नहीं है, एक थाना के जो है ना दरोगा तक नहीं जानता है, अगर उसकी हत्या हो जाती होगी और उसके ऊपर कोई हमला होता होगा तो उसका देखने वाला कौन होगा? महाराष्ट्र की सरकार को जवाब देना चाहिए और जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने ये वारदात को अंजाम दिया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके तुरंत उनको जेल में डालना चाहिए। सरकार तो ये बोलती है डबल इंजन की सरकार, और खास करके अमित शाह जी हमेशा बोलते हैं, गृह मंत्री हैं, कि भाई परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, इतना सुरक्षा जो है पुख्ता इंतजाम है, फिर ये पॉसिबल कैसे? देखिए, 26 जनवरी का समय चल रहा है, दिल्ली से लेकर के पूरा भारत जो है ना हाई अलर्ट पे है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधी लोग जो जिस तरह से हत्याएं कर रहे हैं और बड़े बड़े लोगों पर हमले हो रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि देश की जितनी भी हमारी उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, चाहे दिल्ली में जो प्रशासन है वो केंद्र के अंडर में आता है। आप समझिए कि ऐसा फेलियर है, सरकार चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र जो है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र जो फडणवीस, उनसे महाराष्ट्र संभल नहीं रहा है। और महाराष्ट्र नहीं संभलने का कारण है कि आप देखिए इतने बड़े लोगों पे हत्या का। अरे वो इतने बेहतरीन मुख्यमंत्री कि शिंदे को हटाकर उनको बनाया गया है, ये कम बड़ी बात थोड़ी है। देखिए, चुनाव लड़ा गया था शिंदे जी के फेस पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भी उसके साथ जाता है वो दीमक है, बीजेपी उसको चाट जाती है। प्रत्यारोप आप तो बंद कीजिए, कम से कम उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोग के बीजेपी पे निशाना साध रहे। हो सकता है कि कहीं विपक्ष ने करवाया हमला, ये भी तो हो सकता है। देखिए, हमला हुआ है तो इसकी जांच तो सरकार करेगी ना। सरकार में आप हैं, पुलिस प्रशासन आपके पास है, इंटेलिजेंस IB CID आपके पास है। पड़ताल के आप लोग ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने करवाया है, कानून व्यवस्था खराब है। आरोप इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप मौजूदा सरकार में है। एक जो है बहुत पुरानी जो है ना कहावत है कि अगर ताली जो है ना कप्तान के लिए है तो गाली भी कप्तान ही सुनता है। तो आप समझिए कि सत्ता में अगर आप हैं, राज आप भोग रहे हैं, पुलिस प्रशासन से लेके सारा जो है ना महकमा आप चला रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों पर जानलेवा हमला हो रहा है और आप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। एक बार की बात नहीं है ये। सलमान खान के घर के बाहर गोली चल गया, बाबा सिद्दीकी जैसे माननीय विधायक थे और उस समय मौजूदा सरकार में थे डबल इंजन की, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद जो है आपके आदरणीय जो है सैफ अली खान साहब जो एक बहुत अच्छी फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया, फिर भी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या कारण है? ये बार-बार मुसलमान टारगेट क्यों? ये भी तो सवाल आएगा। कभी बाबा सिद्दीक वो भी मुसलमान, सलमान खान मुसलमान, शाहरुख खान मुसलमान, सैफ अली खान मुसलमान। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि भारत की सरकार सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए उनका धर्म है। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसमें साफ साफ लिखा है कि राजा जो है सबके लिए एक बराबर होता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के वक्त में जो देश के राजा हैं, माननीय प्रधानमंत्री हो या जो उनके मुख्यमंत्री हो, वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका कारण ये है कि अपराध बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा नहीं होगा, दलित के घर में घुस के चार जो है दबंगों ने पिस्टल के जोर पर उसका बलात्कार किया। जब वो गई थाना में तो थाना जब उसको ले करके गई आरोपी के घर पे तो वहाँ भी उसको मारा पीटा गया। तो आप समझिए कि न्याय कहाँ है? अगर आपने कुछ नहीं किया है लेकिन अगर आपने बेल फाइल किया है तो आपको बेल नहीं दिया जाएगा। अदालतें जो हैं भाजपा के इशारे पे काम कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, जितना जो पुलिस प्रशासन है सब भाजपा के इशारे पे काम कर रहा है, तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? और एक तरफ देखिए भाजपा के बृजभूषण शरण सिंह जिस पर बलात्कार का आरोप लगा, उसको बाहर से बाहर बेल दे दिया गया। आसाराम को बेल दे दिया गया, राम रहीम जैसे बलात्कारी को बेल दे दिया गया। आप समझिए जो है चिमयानंद जैसे का जो है ना घर पे बात भी वाजिब है। लेकिन सवाल एक आखिर में ये कि क्या सैफ अली खान को इंसाफ मिल पाएगा? क्या वाकई में जो इसके पीछे पता चल पाएगा? देखिए, इस देश में संविधान का राज नहीं है, आप समझिए। और जब इस देश में जो है ना संविधान का राज ही नहीं है तो आपको न्याय कहाँ मिलेगा? न्याय के लिए आपको फिर से इस देश में आज़ादी की लड़ाई जैसे गांधी जी ने लड़ी थी, फिर से हमारे नेता राहुल गांधी जी जो है ना उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और देश में नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान
की बात जो हो रही है आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में, ये ज़रूरत है कि नफ़रत को हटाइए और मोहब्बत को कायम कीजिए। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता देश में नफ़रत की राजनीति करते हैं, ये राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि आज जो दुर्भाग्य है कि सच जो है हारा हुआ है, झूठ जो है जीता हुआ है। आप जैसे पत्रकार हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन 99% जो नेशनल मीडिया के लोग हैं सरकार के हाँ में हाँ मिलाती हैं। सरकार अगर झूठ भी बोलता है तो उसको सच बनाने में लगी रहती है। ये क्यों नहीं पूछती है जो है ना, जो भी लोकतंत्र में जो नेशनल मीडिया है, कि मोदी जी आपने 2 करोड़ चुनाव से पहले वादा किया था, वो रोज़गार कहाँ है? आपने क्यों नहीं पूछा मोदी जी से कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे? आपने क्यों नहीं पूछा प्रधानमंत्री जी से कि इतनी महंगाई की आप बात करते थे कि हम आएंगे तो 400 का सिलेंडर 200 में मिलेगा, 100 रुपये का डीजल जो ना 30 रुपये में मिलेगा। आज आपके सरकार में 60 रुपये का डीजल 100 रुपये का हो गया है, 400 का सिलेंडर 900 का हो गया है। गरीब आदमी त्राहिमाम पे है, एजुकेशन पे आपने टैक्स बढ़ा दिया है, और बड़े बड़े अरबपति अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति लोगों का कानून व्यवस्था भी ये करे नहीं संभाल पा रहे। कानून व्यवस्था तो खत्म है इस देश में। समझिए कि न्याय हिरासत में आप होने के बावजूद भी आपकी जान सुरक्षित नहीं है, तो आप रोड पे चल रहे हैं तो आपका कोई गारंटी नहीं है कि आप कब तक जिंदा है नहीं है, क्योंकि ये सरकार जो है अपराधियों की सरकार है, जंगल राज की सरकार है। और इस सरकार में जब देश के बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं है तो आम मानस का कोई ही जो है ना जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है कि उसकी जान बचेगी या नहीं बचेगी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।